एज ए फ्रेशर हम बहुत ज़्यादा क्लूलेस रहते हैं बिकॉज हमें पता नहीं होता ज़िंदगी शुरू करनी है तो कहाँ से शुरू करनी है। हम एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और हमें मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा आइडिया होता नहीं है ज़िंदगी में करना क्या है, आगे क्या करना है। इनफैक्ट हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमें खुद क्या पसंद है। बहुत सारे लोगों को पता होता है, ये एपिसोड उनके लिए नहीं है, बट ये एपिसोड उनके लिए है जो अपनी ज़िंदगी में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उनको करना क्या है और वो एक विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं। ना तो वो खुश रह पा रहे हैं, ना वो दुखी हो पा रहे हैं, ना उनको पता है कि जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करनी चाहिए, और एक बहुत ही एक असमंजस सा सिचुएशन है। तो चलिए इसको फिगर आउट करते हैं आज के इस एपिसोड में, इस छोटे से इंट्रो के बाद, और उम्मीद है आपको कुछ तो सोल्यूशन मिलेगा। बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सुन रहे हैं ऑडिबल्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे मैं जिंदगी के बारे में बात करता हूँ, उसके अलग अलग एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप भी उन एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स को लेकर एक बेहतर इंसान बन सके और अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना सके। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अमूमन हम अपनी जिंदगी में एक धड़ल्ले से जीते हैं और वो धड़ल्ले की ज़िंदगी ये होती है कि हमने जो देखा है बस हम उसी को फॉलो करते हैं, और गलत नहीं है उसमें कुछ, लेकिन कभी कभी वो हमारे लिए गलत हो जाता है बिकॉज जो चीज़ दुनिया में चल रही है वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए बिल्कुल सही हो या फिर सटीक हो या फिर आपके लिए ऑप्टिमाइज्ड हो। कहने का मतलब ये है कि अमूमन एक नॉर्मल फैमिली में एक इंसान छोटे से बड़ा होता है, स्कूल तक पढ़ता है, उसके बाद कॉलेज जाता है और उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कभी कभी मास्टर्स कर लेता है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन अवेलेबल होता है तो वो और भी पढ़ता है। कुछ लोग बाहर चले जाते हैं। सो इट्स लाइक कि एक सर्कल है, वो करना ही करना है, वो सबको करना ही। कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है लेकिन पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, तो सबको पता है और पढ़ाई लिखाई करनी भी है, और एक टाइम के बाद आके क्लूलेस हो जाते हैं। उनको लगता है कि जॉब ही करनी है, एंड जॉब मार्केट दिन ब दिन बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो रहा है और बहुत ज़्यादा सिचुएशन पहले जैसा नहीं रहा। जैसे पहले आपको गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत आसान रहता था, पहले आपको प्राइवेट जॉब मिलना भी बहुत आसान रहता था, लेकिन आजकल प्राइवेट गवर्नमेंट हर जगह पे एक बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन है। कंपटीशन आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप सिर्फ लोगों के साथ फाइट नहीं कर रहे कि मुझे ये जॉब चाहिए, क्योंकि आप किसी भी जॉब में चले जाएंगे, आप देखिएगा इतने सारे लोग हैं कि आपके पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती है। और देखिए, वो कहने वाली बात होती है कि हर किसी को टॉप में जाना चाहिए। आप सोचिए, टॉप में एक ही बंदा रह सकता है, 2 ही बंदे रह सकते हैं, 3 बंदा रह सकता है, हर कोई टॉप में नहीं जा सकता। हम सब लोग एवरेज हैं इन अ वे और एवरेज ही रहेंगे। अब ये आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट आपको ये समझना है कि आपकी जो एवरेज लाइफ है उसको आप किस तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हैं। देखिए, कोई भी एवरेज इंसान ना सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए कि जो एक एवरेज इंसान होता है ना, उसकी ज़िंदगी की ऑलमोस्ट हर ख्वाहिशें थोड़ी बहुत पूरी हो जाती है, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान होता है उसको एक चीज़ें तो छप्पर फाड़ के मिलती है, लेकिन शायद अगली चीज़ें ना मिले। आप समझ लीजिए, आपको चॉइस बनानी पड़ती कि आपको क्या चाहिए और कितने लेवल तक चाहिए। तो हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है और उस कॉस्ट को आपको बियर करना पड़ेगा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसके लिए एक मेंटल प्रिपरेशन ज़रूरी होती है, जो कि एवरेज इंसान के साथ उतना नहीं होता जितना बाकी केस में होता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक गरीब इंसान हैं और आपके पास नॉर्मल जो नीड है, बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान, और वो नहीं है आपके पास, तो आपकी ज़िंदगी की हर दिन की शुरुआत टेंशन से होगी, क्योंकि आपको हर दिन उस चीज़ के लिए फ़ाइट करनी है जो आपके पास नहीं है और जो आपकी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब रोटी कपड़ा मकान। तो उस पे आपकी ज़िंदगी में क्या खुशी है क्या नहीं है वो आपको सोचने समझने तक का वक्त नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स आपके पास वो साधन ही नहीं है, आपके पास बेसिक साधन नहीं है, और इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहोगे, सोचते रहोगे, और इनफैक्ट सोचने का भी वक्त नहीं मिलेगा क्योंकि आपके अंदर भूख इतनी ज़्यादा होगी। अब देखिए, इसका उल्टा समझते हैं। उल्टे में क्या होगा कि आपके पास इतना पैसा है कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट यह है कि पैसा होने के साथ साथ आपकी पॉपुलैरिटी होगी, आपके पीछे लोग होंगे, आपकी प्राइवेसी में
इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होगी, आपकी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाएगा। तो क्या होता है कि उस पे आपकी पर्सनल लाइफ तो ख़त्म हो गई। आप किसी भी सेलिब्रिटीज़ को उठा के देख लीजिए, आप किसी भी बड़े लेवल पे जो भी लोग हैं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे कुछ भी हो, उनको अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप अगर एक एवरेज इंसान है जिसकी ज़िंदगी शुरू होती है, नॉर्मल लाइफ मस्त चल रही होती है, उसको कुछ लोग जानते भी हैं, उसको कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, और जितने लोग जानते हैं उनके सामने वो सेलिब्रिटी है, जो नहीं जानते हैं उनके सामने वो कुछ नहीं है। उसके पास बेसिक चीज़ें तो हैं लेकिन शायद बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, और मैनेज करके चल रहा है ज़िंदगी। तो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं है, सपने हैं, सपने के लिए भाग रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई सपना टूट गया तो ज़िंदगी जैसे मानो ख़त्म हो गई। तो इसलिए एवरेज इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड होती है, तो इसलिए इतना बुरा भी नहीं है। बट द पॉइंट इज़ कि आजकल एक स्ट्रगल हो गया है कि आप एवरेज इंसान भी नहीं बन पा रहे, बिकॉज कंपटीशन इतना है कि आप कुछ भी कर लें, आप शायद नीचे कैटेगरी में ज़्यादा जल्दी आ जाएंगे, मतलब गरीब की रेखा में ज़्यादा जल्दी आ जाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिकॉज आपकी सालाना इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब उसके पीछे का रीज़न यही है क्योंकि पॉपुलेशन तो है ही, हम इंडिया में हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट तो है ही। लेकिन उसके साथ साथ चैलेंज है कि हम कंपटीशन जिनके साथ कर रहे हैं उनके अलावा भी हमारे पास कंपटीशन देने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं, या फिर टेक्नोलॉजी है। अभी आप सिर्फ इंसानों के साथ फाइट नहीं कर रहे, आप टेक्नोलॉजी के साथ भी फाइट कर रहे हैं। आज से 20 साल 25 साल पहले जो काम में आपको खाता कागज़ लेके बैठना पड़ता था, लिखना पड़ता था, वो उसको कंप्यूटर ने रिप्लेस कर दिया। तो उन लोगों की नौकरी चली गई जिनके पास कंप्यूटर का स्किल सेट नहीं। बहुत लोगों ने कंप्यूटर का स्किल सेट एक्वायर किया और ज़िंदगी चलने लगी, लेकिन एक टाइम आया कि उनको भी रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे अपग्रेडेशन हो गए। जैसे सिर्फ आप कंप्यूटर चलाएंगे तो काफ़ी नहीं है, आपको कोशिश करना पड़ेगा कि आपको बहुत मल्टीपल चीज़ें आएँ। तो आपको काइंड ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना ज़रूरी हो गया एक तरह से। और यहाँ पे भी एक एडवांटेज मैं एवरेज लोगों की मैं बात करूँगा, बिकॉज एवरेज लोग हर चीज़ को थोड़ा बहुत समझते हैं, जानते हैं। बहुत मास्टर लोग अगर आप हैं तो आप किसी एक चीज़ में तो बहुत हाई लेवल के होंगे, लेकिन बाकी चीज़ों में आपको फोकस करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अमूमन आप देखिएगा कि स्कूल में, कॉलेज में जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो हर जगह पे सक्सेसफुल है। उसने थोड़ा बहुत गेम भी खेला होता है, उसने थोड़ा बहुत कल्चरल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट किया होता है, वो थोड़ा सा खेल भी लेता है, थोड़ा सा बंक भी मार लेता है, उसके स्कोर भी 70-80% के करीब आता है, तो विच इज़ गुड। तो आप जब 100% को चेज़ करते हैं तो आपकी बाकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए आप एक बैलेंस लाइफ जिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए शायद आपको अभी समझ में आ गया होगा कि एवरेज ज़िंदगी क्यों अच्छी होती है, और इतना भी बुरा नहीं है जितना हम समझते हैं। बट द पॉइंट इज़, जब भी हम करियर की बात करते हैं वहाँ पे हम टॉप करना चाहते हैं, वहाँ पे हम एकदम स्काई हाई जाना चाहते हैं, हाई टिकट जाना चाहते हैं, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिजनेस में हो। एक चीज़ हमें अपने माइंड पे सेट करना पड़ेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको आपके ब्रेन के साथ या फिर अपने खुद के साथ एक समझौता करना पड़ेगा कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है। अमूमन हम जो भी काम करते हैं हम पैसे के लिए करते हैं, और आप किसी से भी पूछ लीजिए, पैसा अच्छा मिल रहा है बॉस, लाइफ सेट है, या फिर कंपनी बहुत अच्छी है, ऐशो आराम दे रही है और पैसे भी ठीक ठाक दे रही है, तो काम चल रहा है। आपकी ज़िंदगी का ना पर्पज़ ही नहीं है, और इस वजह से ना आप कभी 100% खुश हो सकते हो और ना कभी 100% दुखी हो सकते हो, बिकॉज आप ना बड़े असमंजस में रहोगे, क्योंकि आपका पर्पस नहीं है। तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको चाहिए क्या, करना क्या है। तो कभी कभी आप ऑफिस वगैरह में जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो आप थोड़े से दुखी हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और जब मान लीजिए कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है तो आपके पैर ज़मीन पे नहीं गिरेंगे। तो ये एक बहुत ही विशियस सर्कल है। इस पे आप कंफर्ट जोन में भी आ सकते हो, आप अपने आप को चैलेंज करना छोड़ दोगे। और एक आपकी मनोस्थिति होती है जिस पे आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे हो बिकॉज ऑफ मनी। अब मनी एक फैक्टर ज़रूर है और उसको चाहिए भी, लेकिन फिनेंशियल फ्रीडम मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जहाँ पे आपको फोकस करनी चाहिए। फिनेंशियल फ्रीडम में आप पैसे के अधीन नहीं रहते, बल्कि पैसा आपके अधीन पे रहता है। एंड उसके साथ साथ आप डिसाइड करते हैं कि आप उस फिनेंशियल फ्रीडम को अचीव कैसे करेंगे एंड उसको इस्तेमाल कैसे करें। अक्सर आपने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को इसके बारे में बात करते हुए सुना होगा। तो ये फिनेंशियल फ्रीडम इतना ही होता है कि आपके पास उतना है जितनी आपकी ज़रूरत है, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम, और आप खुशी खुशी जो आपको पसंद है वो आप काम कर सकते हैं। अब अक्सर हमें इसका डायरेक्शन पता नहीं होता कि हम उस पर कैसे पहुँचें।
कुछ लोगों की ज़िंदगी अगर अच्छी होती है तो उनको जॉब मिल जाती है और वो पहले ही शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं बिजनेस सेटअप करने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, क्योंकि अक्सर लोगों को यही पता नहीं होता। जब आपने पर्पस डिसाइड कर लिया तो उसके बाद आप उसके लिए ये सोचिए कि क्या आप अकेले खुद लीडरशिप लेके उस पर्पस पे काम करेंगे, या फिर किसी टीम के साथ, किसी एक बड़े इंसान के साथ जो उस थॉट प्रोसेस को रखता है उसके साथ काम करना चाहेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको अलाइनमेंट मिलेगी कि आप किस तरह की कंपनी में काम करना चाहते हैं, क्या काम करना। और अगर ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली आपको वैसे ही जॉब मिल जाए, पर जब भी मिलेगा एटलीस्ट आप उस पर फोकस कर सकते हैं, या फिर आप अपने चेकलिस्ट पे रख सकते हैं कि ये चीज़ मुझे करनी है। अगर आपको अपनी भी बिजनेस स्टार्ट करनी है बिकॉज यू आर अलाइंड टू अ गोल, तो वो आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं और उसके लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि लोगों के पास वो थॉट प्रोसेस नहीं होता, इसीलिए लोग आधे से ज़्यादा टाइम भटक रहे होते हैं, और हम सब भटक रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस पर आप अकेले नहीं हैं, पर ये पर्पस जो डिसाइड करना होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसी पे आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा। और ये काम आपको पहले से ही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पर्पस को डिसाइड किया है, एंड पर्पस के साथ साथ पैसे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे। और पैसे जब आपके पास आएंगे, आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से आना पड़ेगा ताकि आप फिनेंशियल फ्रीडम के करीब जा सकें। तो करियर में आगे बढ़ने से पहले जब भी आप कंफ्यूज्ड हैं तो सबसे पहले अपना पर्पस डिसाइड करें, उसके साथ आप किसी रोल मॉडल को डिसाइड करें जिनके नक्शे कदम पर या फिर जिनसे इंस्पिरेशन लेकर आप आगे बढ़ेंगे। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बनाएं, सर्कल बनाएं, जिनके साथ आप बैठें, बातें करें, बिकॉज उनका गोल या फिर थॉट प्रोसेस आपके गोल के साथ अलाइंड है। तभी जाके आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक रेफरेंस पॉइंट मिलेगा, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपको अपना एक रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा जिस पे आप कंसिस्टेंटली काम करोगे, एंड उसके साथ साथ आपको ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी बिजनेस स्टार्ट करनी है तो आपको पहले कॉर्पोरेट पे उसी बिजनेस के अंडर काम करना पड़ेगा, या फिर सिमिलर बिजनेस के अंडर काम करना पड़ेगा जो भी आप करना चाहते हैं। उसके पीछे का फ़ायदा ये है कि आपको इन एंड आउट उस बिजनेस के बारे में पता चल जाता है, एंड देन आप उस नॉलेज को लेकर अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, या फिर आप मेंटली प्रिपेयर होते हो कि आपके पास क्या क्या चैलेंजेस आने वाले। हर कोई उस ब्रेन के साथ पैदा नहीं हुआ है जो हम अमूमन देखते हैं। हमने कॉलेज ड्रॉप आउट के बारे में बात किया कि भाई बिल गेट्स ने तो कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था, सचिन तेंदुलकर तो कॉलेज ही नहीं गया था। देखिए, वो अपने अपने फील्ड पे बहुत ज़्यादा श्योर थे कि उनको ज़िंदगी में क्या करना था, और वो अपने उस फील्ड में इतने एक्सेलेंट थे कि अगर वो कहीं से ड्रॉप भी कर देना तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आप उनके लेवल पे हैं। अगर नहीं है तो आपको सारी स्टेप जो आपको लेना है ज़िंदगी में बहुत कैलकुलेटिव वे में लेना पड़ेगा, और वन एट ए टाइम लेना पड़ेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली लेना पड़ेगा। तभी जाके आप ज़िंदगी में एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंच जाओगे। और अगर स्टेबल पोजीशन पे नहीं भी पहुंचे तो भी आपके अंदर वो साहस होगी, वो नॉलेज होगी, जिससे आपकी ज़िंदगी कभी भी डगमगाए आप उसको संभाल लोगे। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उम्मीद है ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उससे आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आएंगे, और अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आपने अगर यहाँ तक एपिसोड को सुना है तो आई एम श्योर कि आप मेरे से रिलेट करते हैं, या फिर आप मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ रहे हैं। तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और इस एपिसोड से आपका क्या टेक अवे है। उम्मीद है आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, और आपका जो भी सोच है करियर को लेकर, लाइफ को लेकर, वो आप अचीव करें, बहुत अच्छे से अचीव करें। और 100% बेटर ना भी हो तो भी ज़िंदगी पीसफुल होनी चाहिए, पेसफुल नहीं। इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द एपिसोड। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ऑडिबल्स ऑफ लाइफ को फॉलो करके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म में इस पॉडकास्ट को रेट करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में जल्द ही। तब तक अपना ध्यान रखिए। दिस इज पिजूश साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।